बीजेपी नेता पर चुनाव लड़ने से रोक लगे, उनके घर पर रेड मारी जाए, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे और अब 13,000 फर्जी वोट बनवाई जा रही है। यह कहना है आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल आज दो मुख्यमंत्री लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उसके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में चुनाव आयोग पहुंच गए और चुनाव आयोग में जब पहुंचे तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो वहां पर थे ही नहीं। दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको उन्होंने बताने का काम किया और 2 लेटर सौंपे हैं। 2 लेटर में आपको दिखाने वाला हूं। एक लेटर जिसमें 5,000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं और दूसरा लेटर जिसमें 13,000 से ज्यादा वोट वो नए जोड़े गए हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जिन 89 लोगों ने वोट कटवाने की अर्जी दी उनमें से 18 लोगों को चुनाव आयोग ने बुलाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अर्जी ही नहीं दी वोट कटवाने की। और ये कुल दिल्ली के अंदर 1 लाख वोटों में से 5.5% हो जाता है, तो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है ये। सबसे पहले एक चिट्ठी देखिए आप, आतिशी की लेटर हेड पर यह चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी चुनाव आयोग का सौंपी गई है और इसमें दिखाया गया कि 17 दिसंबर से लेकर के और 8 जनवरी तक रोजाना 17 दिसंबर को 131 वोट कटवाए गए, 18 दिसंबर को 370, 19 दिसंबर को 1527 और इसी तरीके से रोजाना वोट कटते रहे और यह वोट जो है 5,458 वोट काटे गए हैं। इसके बाद वोट बनवाने की प्रक्रिया आप देखिए, दूसरी लेटर हेड आप देखिए जिसमें 17 दिसंबर से और 8 जनवरी के बीच का लेखा जोखा है। 17 दिसंबर को 298 वोट बनवाए जाते हैं, 18 दिसंबर को 302 वोट बनवाए जाते हैं और 24 दिसंबर को तो देख रहे हैं आप 1100 वोट एक ही दिन में बनवाए गए। रोजाना 500-600 वोट बन रहे हैं और ये 13,000 वोट जो बन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक छोटी सी विधानसभा जिसके अंदर 1 लाख मतदाता है, कहां से आ गए 13,000 लोग एकदम से अचानक से? संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सबने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सबने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये
और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा का नाम लेते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा के घर पर रेड मारी जाए। क्यों रेड मारी जाए? क्योंकि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और वो खुद इस बात को ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हां मैं पैसे बांट रहा हूं, मेरी कोई संस्था है, उस संस्था के जरिए मैं पैसे बांट रहा हूं। हालांकि अब आचार संहिता लगने के बाद में तब पैसे नहीं बटे, लेकिन आचार संहिता से पहले खूब पैसे बांटे गए और उन्होंने खुद कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके घर पर रेड मारी जाए, चेक किया जाए कितना पैसा है उनके घर पर, कितना पैसा वो लेकर के बैठे हुए हैं, और जॉब कार्ड बनवा रहे हैं लोगों के, नौकरियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और भी कई तरीके की जो है वो लोगों को सुविधाएं दे रहे। तो आखिरकार ये चुनाव आयोग की नियमों का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मैं मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से, प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा, मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि जो लोकल एआरओ और डीओ अधिकारी हैं उनके बस की बात ही नहीं है कि वो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई पूरा चुनाव तंत्र वो हाईजैक कर लिया गया है? पूरा चुनाव तंत्र क्या वो खरीद लिया गया है? दिल्ली की जो लड़ाई है उसमें नई दिल्ली की सीट अपने आप में बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित हैं, और एक दूसरी तरफ और अगर आप आते हैं बीजेपी के खेमे से तो यहां पर भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। तो यानी पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला है दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के साथ में, और ये जो सीट है, यहां की लड़ाई है, वो अपने आप में बेहद रोचक हो गई है। सर किस तरह का एक्शन आपने जो लोकल डीईओ है उनके खिलाफ क्या एक्शन सीख किया है? हमने एक्शन सीख किया है कि लोकल डीईओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि दोनों, कल हमने लोकल डीईओ को और ईआरओ को कल 2 बजे या 3 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी कि खुलेआम जॉब कैंप चल रहे हैं, खुलेआम ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने की। अंदर खाने से जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो ये है कि पूरी तरीके से ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को उनकी ही सीट पर फंसा दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को इसी लड़ाई में लगा दिया जाए कि वो नई दिल्ली की लड़ाई ही लड़ते चले जाए। बाकी की सीटों पर प्रचार करना, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, तो बाकी की सीटों पर प्रचार करना, वहां पर जाना, लोगों से मिल मुलाकात करना, रणनीति बनाना, ये सब चीजें अगर मिस हो जाएंगी तो सोचिए कि फिर आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए पूरा फोकस हर तरीके से वो यही है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर उस सीट पर फंसा दिया जाए। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही कि किसी न किसी तरीके से वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे। यह बात सही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल
वो एक ऐसी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर उनके लिए भी करो और मरो की स्थिति है। यह बात सही है कि वो 11 साल से मुख्यमंत्री हैं और प्रचंड जनादेश के साथ में जो है उनकी सरकारें बनी। पहली बार जो है वो 28 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद में 67 सीटें और 62 सीटें, ये दिल्ली के इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अब की बार जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर हार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सीट हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद में तोड़फोड़ करके पंजाब भी ले लिया जाएगा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ खत्म कर दिया जाएगा, निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसी जो धारणाएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, वो कोई आज पहली बार नहीं चली हैं। 2013 में जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि इनकी 4-5 सीटें आ जाएंगी, इससे ज्यादा कहां आएंगी। 28 सीटें आ गई थी। फिर इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई थी सिर्फ इस बात के लिए कि हम तो मोदी की लहर में जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी को कहां पता था जो बीजेपी 32 सीट जीत करके आई थी वो बीजेपी 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी। और बीजेपी देखिए सिर्फ 3 सीटों पर सिमट करके रह गई और 67 सीटों के साथ में आम आदमी पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत की तब सरकार बनी थी। अब देखना यही है कि चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं या जो चुनाव आयोग के अंदर दरखास्त दी गई है, इस पर चुनाव आयोग कितना एक्शन लेता है। बहुत गंभीर आरोप है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर 2% वोट से ज्यादा वोट अगर डिलीट किए जाते हैं या जुड़वाए जाते हैं तो वहां पर चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो एक एक वोट का फिर जाकर के सत्यापन करने का काम करते हैं, पड़ताल करने का काम करते हैं। और यहां पर तो 5% से ज्यादा वोट काटे जा चुके हैं और 18% से ज्यादा वोट जोड़े जा चुके हैं। अगर 23% वोट इधर से उधर हो रहा है तो सोचिए कि फिर दिल्ली को किस तरीके से घेरने की और अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से उन्हीं की सीट पर फंसाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी इसमें फंस पाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।